इंडिया का वैज्ञानिक खोजों का इतिहास बहुत रिच है। कई बुद्धिमान लोग यहाँ हुए हैं। उनमें से आर्यभट्ट का नाम बहुत ऊंचा है। 5वीं शताब्दी में जन्मे आर्यभट्ट ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बने। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम से दुनिया को रोशन किया। आर्यभट्ट की प्रतिभा ने विज्ञान की दिशा बदल दी। उनके विचारों ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया। आने वाली कई सदियों तक उन्होंने गणितज्ञों और खगोलविदों को प्रभावित किया। उनके योगदान ने भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी। आर्यभट्ट का काम अपने समय के हिसाब से कमाल का था। उन्होंने एग्जिस्टिंग विचारों को चैलेंज किया और रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। उन्होंने लिमिटेड टूल्स और रिसोर्सेज के साथ ऐसा किया। फिर भी उनके ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस बहुत एक्यूरेट थे। यह ऐसे इस महान पॉलीमैथ के जीवन और उपलब्धियों के बारे में बताता है। हम उनके मेजर वर्क्स और दुनिया पर उनके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट की विरासत को डिस्कवर करने के जर्नी में हमारे साथ चलें। एक ऐसी विरासत जो वैज्ञानिकों और विचारकों की पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। आर्यभट्ट के शुरुआती जीवन के बारे में डिटेल्स मिस्ट्री में है। इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म 470 ईस्वी में अशमक में हुआ था। माना जाता है कि यह रीजन आज के महाराष्ट्र इंडिया में है। उनके परिवार या परवरिश के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि यह क्लियर है कि आर्यभट्ट ने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई। ज्ञान की प्यास ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्राचीन भारत के एक फेमस लर्निंग सेंटर कुसुमपुरा की यात्रा की। कुसुमपुरा, जिसे आज के पटना के पास माना जाता है, वहां एस्टीम्ड नालंदा यूनिवर्सिटी थी। यह एंशिएंट इंस्टीट्यूशन दूर दूर से स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करती थी। आर्यभट्ट की प्रतिभा ने उन्हें इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जगह दिलाई। नालंदा में आर्यभट्ट ने गणित, खगोल विज्ञान और अन्य विज्ञानों की पढ़ाई में खुद को डुबो दिया। वह इस इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट में फले फूले। उन्होंने रिनाउंड स्कॉलर्स से सीखा और ऑनगोइंग रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया। नालंदा यूनिवर्सिटी ने आर्यभट्ट के स्कॉलर के रूप में डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वह जल्दी ही रैंक्स में ऊपर उठे, एक रिस्पेक्टेड टीचर और यूनिवर्सिटी के हेड बन गए। उनकी टीचिंग्स ने थिंकर्स और इनोवेटर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। नालंदा में आर्यभट्ट का समय सिग्निफिकेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और मैथमेटिकल ब्रेक थ्रूज से भरा रहा। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, उन्हें क्वेश्चन करने, एक्सप्लोर करने और इनोवेट करने के लिए एनकरेज किया। उनकी विरासत उनके काम के माध्यम से जीवित रही। नालंदा में उनका कंट्रीब्यूशन उनकी टीचिंग से आगे तक फैला। उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित किया। यह ऑब्जर्वेटरी एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करने में इंस्ट्रूमेंटल बनी। इन ऑब्जर्वेशंस ने एग्जिस्टिंग थ्योरीज को रिफाइन करने और नए थ्योरीज डेवलप करने में मदद की। नालंदा में आर्यभट्ट की विरासत ने एक विजनरी के रूप में उनकी रेपुटेशन को मजबूत किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक थॉट और डिस्कवरी के केंद्र में बदल दिया। उनका प्रभाव उनके समय के बहुत बाद तक इंस्टीट्यूशन को आकार देता रहा। 23 साल की यंग एज में आर्यभट्ट ने अपनी मैग्नम ओपुस आर्यभट्टीय लिखी। संस्कृत में लिखा गया यह रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट गणित और खगोल विज्ञान में उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग्स का कॉम्पिलेशन था। यह भारतीय वैज्ञानिक साहित्य की आधारशिला बन गया। आर्यभट्टीय 4 सेक्शंस या पदों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक गणित और खगोल विज्ञान के अलग अलग पहलुओं को एड्रेस करता है। पहला सेक्शन अंक गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है। दूसरा सेक्शन सेलेस्टियल स्फीयर, प्लैनेटरी मोशंस और इक्लिप्सेस के बारे में है। सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटनाओं की गणना के लिए आर्यभट्ट के इनोवेटिव मेथड्स आश्चर्यजनक रूप से एक्यूरेट थे। तीसरा भाग टाइम कीपिंग पर फोकस करता है। दिन, महीने और साल की लेंथ की गणना करने के मेथड्स बताता है। अपने समय की लिमिटेशंस को देखते हुए आर्यभट्ट की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस उल्लेखनीय रूप से प्रिसाइज थी। अंत में चौथा सेक्शन स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताता है। इस एरिया में आर्यभट्ट के काम ने नेविगेशन और मैप मेकिंग में फ्यूचर एडवांसमेंट्स की नींव रखी। 5वां भाग ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशंस ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने प्रिवेलिंग जियोसेंट्रिक व्यू को चैलेंज किया। इस व्यू के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। इसके बजाय उन्होंने एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तावित किया। आर्यभट्ट ने करेक्टली कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है,
उन्होंने तर्क किया कि इस रोटेशन के कारण सूर्य, चंद्रमा और तारों की अपैरेंट मूवमेंट होती है। इस रेवोल्यूशनरी आइडिया ने एक स्थिर पृथ्वी की वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ का खंडन किया। उन्होंने प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के एलिप्टिकल शेप का भी एक्यूरेटली वर्णन किया। उन्होंने इस प्रिवेलिंग नोशन को चैलेंज किया कि ग्रह परफेक्ट सर्कल्स में घूमते हैं। चंद्रमा के फेजेस के उनके ऑब्जर्वेशंस ने उन्हें इस सही कंक्लूजन पर पहुंचाया कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके चमकता है। पृथ्वी की परिधि की आर्यभट्ट की कैलकुलेशंस उल्लेखनीय रूप से एक्यूरेट थीं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील निर्धारित की। यह आंकड़ा पृथ्वी की वास्तविक परिधि के करीब है। गणित में आर्यभट्ट का योगदान भी उतना ही प्रोफाउंड था। उन्होंने कई ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने इस फील्ड के भविष्य को आकार दिया। उनके काम ने अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस की नींव रखी। उन्होंने अल्फाबेट के लेटर्स का यूज करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया। यह सिस्टम मॉडर्न अलजेब्रा का प्रिकर्सर था। उन्होंने जीरो को एक प्लेस होल्डर और एक नंबर के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। आर्यभट्ट ने पी के वैल्यू की गणना रिमार्केबल प्रिसीजन के साथ की। पीआई का उनका अप्रॉक्सीमेशन 3.1416 उनके समय के लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था। उन्होंने इस वैल्यू का यूज विभिन्न जियोमेट्रिक शेप्स के एरियाज और वॉल्यूम्स की गणना करने के लिए किया। उन्होंने सिन और कोजिना जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया। उन्होंने इन फंक्शंस का यूज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंसेस की गणना करने के लिए किया। ट्रिगोनोमेट्री में उनके काम ने नेविगेशन और सर्वेइंग में फ्यूचर एडवांसमेंट्स की नींव रखी। आर्यभट्ट के ग्राउंड ब्रेकिंग काम का दुनिया पर एक प्रोफाउंड और लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। उनके विचार दूर दूर तक फैले, जिससे भारत और उसके बाहर विज्ञान और गणित का डेवलपमेंट हुआ। उनका काम इस्लामी दुनिया तक पहुंचा, जहां इसका अरब स्कॉलर्स द्वारा ट्रांसलेशन और स्टडी किया गया। इन स्कॉलर्स ने आर्यभट्ट की फाइंडिंग्स पर बिल्ड किया, जिससे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के फील्ड्स को और आगे बढ़ाया गया। यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान आर्यभट्ट के काम को फिर से खोजा गया और लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। उनके विचारों ने यूरोपीय गणितज्ञों और खगोलविदों को प्रभावित किया, जिससे वैज्ञानिक क्रांति में योगदान मिला। उनका योगदान आज भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को आकार देता है। उनका काम मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की खोज का प्रमाण है। उनकी विरासत दुनिया भर में वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और विचारकों की पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती है। विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशंस को भुलाया नहीं गया है। उनकी विरासत कई तरीकों से जीवित है और उनका नाम इंस्टीट्यूशंस और सम्मानों को ग्रेस करता है जो उनकी प्रतिभा का जश्न मनाते हैं। 1975 में लॉन्च किए गए भारत के पहले सैटेलाइट का नाम उनके सम्मान में आर्यभट्ट रखा गया था। यह जेस्चर भारत के स्पेस प्रोग्राम पर उनके काम के प्रोफाउंड इम्पैक्ट को दर्शाता है। नैनीताल, भारत में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एस्ट्रोनॉमी में उनकी विरासत का प्रमाण है। यह रिनाउंड इंस्टीट्यूशन इस फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस करता रहता है। भारत भर में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अवार्ड्स उनके नाम पर हैं, जो एजुकेशन में उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करते हैं और वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। आर्यभट्ट विज्ञान और गणित के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने सदियों की वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी। उनके ब्रिलियंट माइंड ने मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने समय की लिमिटेशंस को चैलेंज किया, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रिमार्केबल डिस्कवरीज की। उनकी इनोवेटिव स्पिरिट और ज्ञान की अटूट खोज आज भी हमें इंस्पायर करती है। आर्यभट्ट का जीवन और कार्य हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से प्रतिभा इमर्ज हो सकती है। उनकी कहानी क्यूरियोसिटी को नर्चर करने, वैज्ञानिक इंक्वायरी को इनकरेज करने और बौद्धिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हम आर्यभट्ट को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनकी विरासत ज्ञान के एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो डिस्कवरी और इनोवेशन के हमारे जर्नी का मार्गदर्शन करती है।